हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट के चैप्टर में सेक्शन 200 कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे के सेक्शन को देखेंगे, यानी सेक्शन 201 और सेक्शन 202 को। अब हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले जाके सेक्शन 200 के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके पहले के सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पीछे एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने उनको नहीं समझा तो आप सही ढंग से आगे के सेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मैं इंकरेज होता हूं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं अगर फ्यूचर में कोई वीडियोस डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। अब सेक्शन 201 बस इतना ही कहता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है तो अगर वो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो क्या करेगा कि जो शिकायत करता है उसको प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा। बस इतनी चीजें लिखी हुई है, बस उसमें इतना बताया गया कि अगर वो राइटिंग में भेजता है तो उसका एंडोर्समेंट करके भेज देगा प्रॉपर कोर्ट में। अगर बगैर राइटिंग के लिए आता है तो उसको डायरेक्ट कर देगा, जो शिकायत करता है उसको डायरेक्ट कर देगा कि प्रॉपर कोर्ट में जाइए। अब सेक्शन 202 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसको कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। ये सेक्शन 202 डील करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। हमने आपको कल बताया था कि इश्यू ऑफ प्रोसेस किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 204 में। यानी जब मजिस्ट्रेट को लग जाता है कि अब अक्यूज्ड को बुला लेना चाहिए, अब उसको आ जाना चाहिए, अब उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट प्रोसेस इशू करता है सेक्शन 204 में। तो 202 जो कह रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इसका क्या मतलब हुआ कि इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना, डिले कर देना। तो अब सवाल यह भी उठता है कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया तो अब वो प्रोसेस इशू करने में डिले क्यों कर रहा है। प्रोसेस इशू करने का मतलब कि सम्मन भेजने में या वारंट भेजने में डिले क्यों कर रहा है। देखिए, क्यों मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद भी प्रोसेस इशू करने में डिले करता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सपोज दैट कि आप एक मैजिस्ट्रेट है, मैं शिकायत करता हूं, मैं कंप्लेनेंट हूं, मैं आपके पास कंप्लेंट फाइल करने आता हूं। अब लेकिन कंप्लेंट फाइल करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं पहले एक जगह थोड़ा सा अपने पैर में थोड़ा सा चोट लगाता हूं। चोट लगाने के बाद डॉक्टर के पास जाता हूं, पट्टी बंधवाता हूं, मरहम लगवाता हूं, डॉक्टर से कुछ चीजें लिखवा लेता हूं कि हाँ मुझे कैसी कैसी चोट लगी। उसको लेके मैं आपके पास आता हूं कंप्लेंट करने के लिए। अब जब आप मुझे देखेंगे, मुझे एग्जामिन करेंगे सेक्शन 200 के अंदर, तो आप क्या पाएंगे, मुझे चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पट्टी वहां पट्टी, हो सकता है कि कोई और चीजें मैं लगवाए हूं अपने पास डॉक्टर से कि आप देखें, आपको देखने में ये क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे चोट लगी हुई है। बहुत कुछ ऐसे करवा सकता हूं पैसा देके। अब आपने उतना चीजें देखी तो आपने कॉग्निजेंस ले लिया, मतलब आपने संज्ञान ले लिया अपराध का कि हाँ आपके अगेंस्ट अपराध तो हुआ, क्योंकि सामने अपीयर हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरी इतनी जगह पे चोट लगी हुई है। लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में एक डाउट रहता है कि यार आपने अक्यूज को अभी आप जानते नहीं है, वो पता नहीं कहाँ रहता है। हमने इतना सारा प्रूफ दे दिया, एक जो है काफ़ी डॉक्टर्ड सी एक हमने सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया, उसके अंदर सही से समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम इनके जख्म को देखें, इनकी इंजरी को देखें और ये डॉक्टर्ड जो वीडियो है, सीसीटीवी की फुटेज है, उसको देख के अगर हम उसके अगेंस्ट सम्मन भेज दें या वारंट भेज दें, वो आदमी पता नहीं कौन हो, कहाँ रहता हो, बुरी बुरी तरीके से इनके वजह से वो हैरेस हो जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट के दिमाग में डाउट आता है, तो मैजिस्ट्रेट सोचता है कि यार प्रोसेस इशू करने से पहले एक बार इसकी जांच हो जानी चाहिए। तो वो सेक्शन 202 के अंदर जो है एक जांच करवाता है। वो चाहे तो यहाँ पे खुद से मामले की इंक्वायरी कर सकता है, या तो वो पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे मामले को इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। अब ये मजिस्ट्रेट तब करता है जब वो किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है, या उस मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 192 के अंदर कोई केस भेजा जाता है इंक्वायरी और ट्रायल के लिए दूसरे मैजिस्ट्रेट द्वारा। अब जो दूसरा मैजिस्ट्रेट केस भेजता है वो भी कॉग्निजेंस लेने के बाद, यानी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद ही वो अंडर सेक्शन 192 के अंदर केस भेजता है। अब यहां पे लिखा हुआ है मे और शैल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कुछ केस में कोर्ट के डिस्क्रिएशन के ऊपर है, प्रोसेस को इशू करने के लिए वो डिले कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि थोड़ी सी और जांच हो जानी चाहिए या उसको कुछ डाउट लग रहा है, जैसे भी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैं कंप्लेंट करने आता हूं, आप सपोज दैट अगर मैजिस्ट्रेट है तो मैं चोट लगा लेता हूं, देखने में तो लग रहा है कि मेरे चोट लगी हुई है, मतलब सामने तो आप कॉग्निजेंस तो ले सकते हैं, अपीयर हो रही है चोट, लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है वो चोट फर्जी हो सकता है हमने चोट बनवाई हो। तो उस केस में अगर आपको लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो में पोस्टपोन कर सकता है
प्रोसेस को इशू करने के लिए, और जिसमें वो खुद से उसकी इंक्वायरी कर सकता है या पुलिस से उसकी जांच करवा सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है पुलिस से, या किसी और आदमी से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, और आदमी जैसे क्लर्क से भी करवा सकता है वो। तो अब शैल पोस्टपोन कब करेगा, यानी कब वो पोस्टपोन करेगा ही करेगा प्रोसेस को इशू करने के लिए, जिस केस में अक्यूज जो है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कल की वीडियो में जब हम सेक्शन 200 बता रहे थे तो उसके अंदर हमने बताया था कि मजिस्ट्रेट जो है जब उसके पास कंप्लेंट फाइल होती है तो वो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर पुलिस से मामले की इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। आज की वीडियो में हमने बताया कि सेक्शन 202 के अंदर भी मजिस्ट्रेट जो है पुलिस से या किसी और से मामले की इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, और हमने सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 को प्री कॉग्निजेंस स्टेज में डाल दिया था और सेक्शन 202 को हमने पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में डाल दिया था। यानी यहां पे उसने मामले का संज्ञान नहीं लिया जब वो जांच करवा रहा है, और यहां पे उसने मामले का संज्ञान लिया हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों है? हालांकि जांच दोनों में सेम पुलिस के द्वारा ही हो रही है, और हालांकि जांच दोनों में प्रोसेस के इश्यू करने से पहले ही हो रही है, तो ये डिफरेंस क्यों? देखिए अब इस चीज को डिफरेंस समझिएगा। जब सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर पुलिस जांच करती है तो पुलिस का एरिया बहुत वाइड होता है, यानी एक तरीके से मजिस्ट्रेट पुलिस से कह रहा है कि आप उसकी जांच करिए, क्योंकि आपने उसकी एफआईआर नहीं लिखी, आप उसकी जांच करिए, आपके पास पूरा पावर है जैसे आप जांच करते हैं। यानी वहां पे स्टेट जो है इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, हालांकि यहां पे भी स्टेट ही इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, लेकिन जो सेक्शन 202 का एरिया होता है बहुत लिमिटेड होता है। यानी यहां पे किसी पर्टिकुलर फैक्ट की जांच होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट के पास अभी हमने जैसे एग्जांपल दिया कि कंप्लेंट लेके हम जाते हैं, चोट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये चोट जो है अक्यूज ने हमें लगाई है, उसने हमें मारा है जिसकी वजह से चोट लगी है। तो अब मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को आदेश दे सकता है जांच करने के लिए कि जो ये सीसीटीवी का फुटेज दिखा रहे हैं खाली आपका काम है। पुलिस से मजिस्ट्रेट कहते हैं कि आपका काम इतना है कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करिए कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालिए कि जिस तारीख को ये कह रहे हैं कि हमें मारा है कि वहां पे अक्यूज दिखा आता हुआ या नहीं दिखा हुआ, बस इतना सा काम है। अब जब इसके अंदर जांच करती है पुलिस तो फिर वही सेम एफआईआर वाली जो प्रक्रिया होती है, एक एक चीज को खंगालना, यहां जाना वहां जाना, मतलब पूरा फुल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन यहां पे जो जांच होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर हो सकती है और उस पर मजिस्ट्रेट की नजर रहती है कि मजिस्ट्रेट ने उससे जो तरीके का बोला है, यानी जो तरीके से बताया है जांच करने के लिए, जिस पर्पस के लिए बताया, पुलिस उस चीज को लिमिटेड पर्पस के लिए करती है। तो इसीलिए ये पोस्ट कॉग्निजेंस में आता है, ये प्री कॉग्निजेंस में आता है। भाई पोस्ट कॉग्निजेंस में सेक्शन 202 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले 200 के अंदर मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट और विटनेस को ऑलरेडी एग्जामिन कर चुका है, तभी वो आगे बढ़ा है। अब लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग आपसे कट फंसा सकते हैं। किस तरह की कट फंसा सकते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि सेक्शन 202 जो है ये पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में नहीं आता है बल्कि ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज में आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेक्शन 202 पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में आता है। अब इसका प्रूफ क्या है? देखिए इसका प्रूफ, देखिए पहली चीज तो सेक्शन 192 के अंदर, सेक्शन 202 के अंदर साफ तौर पे ये दिया गया है कि मजिस्ट्रेट उस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है और इंक्वायरी कर सकता है जो केस सेक्शन 192 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजे गए हैं। अब सेक्शन 192 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास केस कब भेजा जाता है, यानी एक मजिस्ट्रेट द्वारा दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस कब भेजा जाता है? जब पहला मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है। जब आप सेक्शन 192 पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है जब एक मजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है उसके बाद जब वो भेजता है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। तो एक तो ये प्रूफ है आपके पास सेक्शन 192 का। दूसरा एक केस है जमाल उद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1980 का। पटना हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कह दिया कि ये जो सेक्शन 202 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जो इंक्वायरी होती है, ये पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज के अंदर आती है, ना कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज के अंदर। अब एक चीज और है इसके अंदर जानने वाली कि जब इसके अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देता है जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जब वो एफआईआर करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन तब भी करती है। जब मजिस्ट्रेट उसको आदेश देता है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर, तब भी वो इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन वहां पे जो पुलिस अपनी रिपोर्ट लगाती है वो मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंदर लगाती है। लेकिन जब सेक्शन 202 के अंदर पुलिस को
मैजिस्ट्रेट जांच करने का आदेश देता है तो पुलिस अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में रिपोर्ट नहीं लगाती है, बल्कि इसी सेक्शन में मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगाती है। ये भी एक डिफरेंस है कि ये जो सेक्शन 202 की जांच है और सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की जांच है वो इन दोनों को बांट देती है, जिससे पता चलता है कि ये पोस्ट कॉग्निसेंस स्टेज में आता है और वो वाली जो जांच है वो प्री कॉग्निसेंस स्टेज में आती है। अब इसी सेक्शन 202 के अंदर बताया गया है कि कब मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। अब जब आप बेयर एक्ट के अंदर या बुक के अंदर पढ़ेंगे, हम इसलिए यहां पे ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो मैजिस्ट्रेट जो है कब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर नहीं करेगा, जब जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, या वो जो कंप्लेंट ऑफेंस है वो कोर्ट ने नहीं किया है, या जहां पे जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस है वो एग्जामिन नहीं किए गए। यानी अगर मैजिस्ट्रेट जो है इस सेक्शन 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि पहले वो सेक्शन 200 के अंदर जो बोला गया है एग्जामिनेशन के लिए कंप्लेनेंट और विटनेसेस को, तो वो करना उसके लिए जरूरी है। उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। अब सेक्शन 202 का सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो इसके अंदर इंक्वायरी की बात करी गई है सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसके दौरान मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो जो विटनेसेस हैं उनके एविडेंस ले सकता है वो ओथ के ऊपर। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, यानी उसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो कंप्लेनेंट होगा उससे कहेगा अपने सारे जितने भी तुम्हारे विटनेसेस हैं, सारे साक्षी हैं, उनको प्रोड्यूस करो और उनको एग्जामिन करेगा ओथ के। अब सेक्शन 202 का सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो इसके अंदर इंक्वायरी की बात करी गई है सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसके दौरान मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो जो विटनेसेस हैं उनके एविडेंस ले सकता है वो ओथ के ऊपर। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, यानी उसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो कंप्लेनेंट होगा उससे कहेगा अपने सारे जितने भी तुम्हारे विटनेसेस हैं, सारे साक्षी हैं, उनको प्रोड्यूस करो और उनको एग्जामिन करेगा ओथ के ऊपर। अब ये सेक्शन 202 सब सेक्शन 2 के अंदर जो बात कही गई है ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के लिए कि वो कंप्लेनेंट से कहे कि अपने सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस करो और मैजिस्ट्रेट उनको एग्जामिन करेगा ओथ के ऊपर। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो अक्यूज्ड है उसके पास सारी बातें पता चल सके कि क्या क्या एलिगेशन, क्या क्या इल्जाम उसके अगेंस्ट लगे हैं, ताकि तभी तो वो अपना डिफेंस जो है वो उसको प्रिपेयर कर पाएगा।